हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो है आपका, ये आपका लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग का। इसके बाद हम स्टाफिंग पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। फर्स्ट है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, develop managerial talents for future, quick decision making, relief to top level management, facilitates growth and better control। अब ये सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये टॉपिक्स। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स के अंदर इनिशिएटिव डेवलप होता है, इनिशिएट करने की भावना जागृत होती है। ठीक है, Decentralization helps to promote self-reliance and confidence among the subordinates। Decentralization से क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता आती है कि हम ये काम कर सकते हैं। हम भले ही सबऑर्डिनेट्स हैं, इनके अंडर में काम करते हैं, बट वी कैन डू दिस टास्क। ठीक है, कोई भी टास्क हम कर सकते हैं जो हमें दिया जाएगा। दिस इज बिकॉज व्हेन लोअर मैनेजेरियल लेवल्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजंस, दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने लोअर लेवल मैनेजेरियल्स को काम करने के लिए कोई पावर देते हैं कि आपके पास डिसीजन है, आपके पास फ्रीडम है डिसीजंस लेने की, फ्रीडम है डिसीजन लेने की, तो वो इस बात से सीखते हैं कि हम अपने जजमेंट हमारा जो करें वो सही रहे। ठीक है, और जब जजमेंट कब सही रहेगा, जब हम कॉन्फिडेंट रहेंगे चीजों को लेके, है ना। हमारे अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी तो हम किसी चीज का डिसीजन ले पाएंगे। जब हमें पूरी पूरी फ्रीडम दी जाएगी कोई एक्शन लेने की, कोई डिसीजन मेकिंग की, तभी तो हमारे पास वो जो है हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और हम सही डिसीजन भी ले पाएंगे। नहीं तो हमारे पास जो है पूरी पावर ही नहीं हो तो हम सिर्फ डरते रहेंगे ना कि करें कि ना करें। It also keeps them in a state wherein they are constantly challenged and have to develop solution for the various problems they encounters। तो इन्होंने कहा है साथ ही क्या होता है, it also keeps them in a state wherein they constantly change and चैलेंज एंड हैव टू डेवलप सॉल्यूशन। हमारा एनवायरनमेंट क्या है, लगातार चेंज होता रहता है, तो चेंज होता रहता है, उस चेंज के लिए हमें डेवलप करने होते हैं सॉल्यूशंस भी, तो ना, तो लगातार वो काम करते रहेंगे, डिसीजन मेकिंग करते रहेंगे, तो उनको भी आदत होगी कि अब हमें क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, ओके, क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं अपने प्रोग्राम में। Our decentralization policy helps to identify those executives who have the necessary potential to become dynamic leader। तो डिसेंट्रलाइजेशन से हम ये बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं कि हमारे आने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उसमें से कौन सा एक बेटर लीडर बन सकता है ना। सब अपना अपना काम करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन है, सबको पावर है डिसीजन मेकिंग की, तो हमें इसमें से पता चल जाएगा कि जो एक बंदा है जो बहुत अच्छा काम लगातार कर रहा है, ये हमारा बेटर लीडर फ्यूचर में हमारे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में हमारी कंपनी के ये साथ दे सकता है। इसको अगर हम प्रमोशन देंगे तो ये अच्छा काम करेगा। क्लियर है। तो डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन हमारे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर इनिशिएट करने की जो है क्वालिटी लाता है। ठीक है, हम उनको कॉन्फिडेंस इतना देते हैं, इतनी पावर देते हैं, तो वो भी अपना इनिशिएट करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, उनके पास भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ पाता है। देखिए, अब सेकंड पॉइंट क्या है, डेवलप्स मैनेजेरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। काम को हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, बांट रहे हैं जो लोगों में, है ना। तो जब लोगों में बांट रहे हैं, हम पावर दे रहे हैं हर काम को करने की लोगों में, तो क्या हो रहा है, हम फ्यूचर के लिए, अभी मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में भी बोला कि फ्यूचर में हम कभी अपने ब्रांच दूसरी खोलेंगे तो यहाँ पे जो एक सर है उनको हम उठा के इस ब्रांच में कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इनके अंदर इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है कि ये पूरे ब्रांच के हमारे मैनेजर बन सकते हैं, पूरे ब्रांच को हमारे बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। डेवलप्स मैनेजेरियल टैलेंट्स फॉर द फ्यूचर, डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू हम फ्यूचर के मैनेजर्स को तैयार कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के मैनेजर्स को तैयार कर रहे हैं। Formal training plays an important part in equipping subordinates with skills that help them
rise in the organization but equally importance in the experience gained by handling assignment independently. तो हम किस तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि उनको इंडिपेंडेंटली पहले यहाँ पे असाइनमेंट्स पूरा करने के लिए दे रहे हैं। जब वो यहाँ पे अच्छे से कर ले रहे हैं तो हमें ये भी कॉन्फिडेंस हो जा रहा है कि आगे अगर हम ब्रांच ओपन करते हैं तो ये संभाल लेंगे। Decentralization gives them a chance to prove their abilities and centers a reservoir for qualified manpower who can be considered to fill up more challenging position through promotion. Promotion के through हम more challenging position में लोगों को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। द मैनेजमेंट हायरार्की कैन बी लुक्ड अपॉन एज अ चेन्स ऑफ कम्युनिकेशन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन स्लो इट हैज टू ट्रेवल मैनी लेवल्स। यहाँ पे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल के लोगों को ही डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। तो जो भी काम करना है वो ऊपर से नीचे तक पहले पूछना होता है या तो नीचे से ऊपर तक पहले लेके जाना होता है। ठीक है, सारी फाइल्स कंप्लीट होती हैं तभी बात आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे बताया जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन में। फिर बात यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की अगर करें तो however since decisions are taken at levels which are nearest to the points of action and there is no requirement for approval for many levels the process is such much faster। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लेवल्स टू लेवल्स नहीं जाना होता है। आप जिस लेवल पे है वहीं पे अपने डिपार्टमेंट के बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, डिसीजंस जल्दी हो जाते हैं। There are also less chance of information getting distorted because it doesn't have to go through long channels। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, जब कोई बात इतनी चैनल्स के थ्रू होके आती है या इतनी चैनल से होके जाती है कहीं से, तो हो सकता है बीच में मिसकम्युनिकेशन भी हो कुछ और बात इधर उधर हो जाए। जो बात रियल में है वो एग्जैक्टली वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, कोई प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ फाइल्स इधर उधर हो गई, लेकिन यहाँ पे चैनल्स ही बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैनेजमेंट होने की कम चांसेस होती है। किसी भी इंफॉर्मेशन की मिसमैनेजमेंट होने की चांसेस बहुत कम होती है, ये बात कहा जा रहा है। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी होती है क्योंकि जिस डिपार्टमेंट की बात होती है वो वहीं पे उसी जगह पे डिसीजन मेकिंग उसकी होके बात वहीं पे खत्म हो जाती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अब रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट तो हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन है, सबऑर्डिनेट्स को काम दिया गया है, पार्ट्स में सबको करना है अपना अपना काम। तो जो बॉस है, मेन हेड बॉस है, जो टॉप लेवल के लोग हैं, उनके पास भी तो बोझ कम होगा काम का। Decentralization diminishes the amount of direct supervision exercised by the superior over the activities of a subordinate because they are given the freedom to act and decide within the limits set by the superior। अब सुपीरियर ने ही लिमिट सेट कर दिए, तुम्हें इतना काम तो करना ही है, अब अपनी जिम्मेदारी लो और अपना काम करो। अब जब सबकी जिम्मेदारी हो जाएगी ना तो काम सब बढ़िया से करेंगे, है ना। कोई सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है टॉप लेवल के लोगों को। टॉप लेवल को बस देखना है काम तरीके से हो रहा है कि नहीं होगा तो फिर क्या है, उन्हीं के ऊपर उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी है। किसकी होगी, इन्हीं की अकाउंटेबिलिटी होगी। तो डायरेक्ट सुपरविजन की जरूरत नहीं है, उन्होंने पॉलिसी ही ऐसी बना दी है कि आपके सर पे इतना काम है और आपको ये काम करना है। तो कहा जा रहा है रिलीफ होता है टॉप मैनेजमेंट को, क्योंकि पहली बात तो उनको डायरेक्ट सुपरविजन नहीं करनी है, आपने उनको जिम्मेदारी दे दी, वो काम अच्छे से करेंगे। पॉलिसी में ही है कि आपके सबऑर्डिनेट्स के सारे सबऑर्डिनेट्स के हेड पे इतना इतना काम है। ठीक है। Also, personal supervision is generally replaced by other forms of control such as return on investment etc। तो डायरेक्ट सुपरविजन की बात फिर से यहाँ पे कही गई है कि वो उसको जो है पर्सनल सुपरविजन जो है ये हट गया है, इस जगह को ले लिया है नाम हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसी काम को कर रहे हो उसका रिजल्ट कितने जल्दी मिल रहा है, उसकी आपने जो डिसीजंस लिए हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन सारी बातें जो हमें रिजल्ट पता चलेगा वही हमें बताता है कि आपका काम करने का रवैया कैसा है, आपका काम करने का ढंग कैसा है। ठीक है। तो ये रिप्लेस कर दिया गया है, कह रहे हैं कि डायरेक्ट सुपरविजन या पर्सनल सुपरविजन हमारा रिप्लेस कर दिया गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। आपने जो काम किया उसमें इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है इस बात से रिप्लेस कर दिया गया है। क्लियर।
Decentralization also leaves the top management with more time which they can devote to important policy decisions rather than occupying their time with both policy as well as operational decisions. तो यहाँ पे कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन को टॉप मैनेजमेंट ने जो है डिसेंट्रलाइजेशन से ये भी हेल्प मिली है कि उनको जो काम है डिवाइड हो गए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो उस पर वो ज्यादा टाइम दे सकते हैं, उसको क्रिएटिविटी और इनोवेटिव तरीके से काम कर सकते हैं और बाकी का काम हमारे सबऑर्डिनेट्स देख लेंगे। ठीक है, वो अपने हेड पे देख के कंप्लीट कर लेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम भी कम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी ही बनाना उनका काम नहीं है, वो और जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उस पर ध्यान दें, बाकी काम उनके सबऑर्डिनेट्स कर लेंगे। क्लियर? रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है? Facilitates growth. Decentralization awards greater autonomy to a lower level of management as well as divisional or departmental heads. This allows them to function in a manner best suited to their department and foster a sense of कंपटीशन अमंग द डिपार्टमेंट्स। कह रहे हैं कि देखिए आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है तो लोगों के बीच में भी तो कंपटीशन आएगा कि हमारा डिपार्टमेंट ज्यादा आगे जाए और हमारा डिपार्टमेंट ज्यादा आगे जाए। इस चक्कर में अपने अपने डिपार्टमेंट की जब कंपटीशन होगा तो लोग बेस्ट और बेटर वर्क करना चाहेंगे। इससे अच्छा मैं करूं और ये सोचेंगे इनसे अच्छा मैं करूं। इस चक्कर में कहीं ना कहीं ग्रोथ किसकी हो रही है? कंपनी की होगी। कहीं ना कहीं ग्रोथ किसकी होगी? कंपनी की होगी। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। Consequently, with each department doing its best is in a bid to outdo the other, the productivity level increase and the organization is able to generate more returns which can be used for expansion पर्पस। तो कह रहे हैं जब ये कंपटीशन की भावना आएगी दोनों में तो प्रोडक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रिटर्न्स मोर रिटर्न्स जो है जनरेट कर पाएंगे और जब मोर रिटर्न जनरेट होगा तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ किसकी होगी? ऑफकोर्स कंपनी की होगी, है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन से ग्रोथ भी होती है, हमारी कंपनी की हो रही है। ठीक है, ये बात भी हमने देख ली। नेक्स्ट हमारा क्या है? आई थिंक नेक्स्ट हमारा, हाँ जी, लास्ट टॉपिक है बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल में देखिए क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन मेक इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड डिपार्टमेंट्स कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट से इंडिविजुअली देख लेते हैं कि हमारे यहाँ काम अच्छा हो रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ काम सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे ही हमारा कंट्रोल होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंटेशन कर दिया और यहाँ पे हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। इसके अंदर में लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, एक हेड भी बना दिया, बॉस भी बना दिया, तो कंट्रोल यहीं पे हो जा रहा है, बेटर कंट्रोल यहीं पे हो जा रहा है। ठीक है, पूरे एक बंदे को सब कुछ देखना नहीं है। क्लियर? The extent of achievements of organizational objectives as well as contribution of each department is meeting the overall objective can be ascertained. तो कौन सा डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट के लोगों की कितनी अच्छे जो है परफॉर्मेंस है, ये सारी बातें अपने आप ही हमें पता चल जाएंगी। फीडबैक फ्रॉम ऑल लेवल्स हैव टू एनालाइज वेरिएंस एंड इम्प्रूव्स ऑपरेशन। और फीडबैक में मिलता रहेगा काम अच्छा चल रहा है कि नहीं, रिटर्न अच्छा आ रहा है कि नहीं, और इससे हमें पता चलेगा कौन इम्प्रूव कर रहा है और कौन किसकी जो है परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, और इससे फिर हम उसको कंट्रोल करने में हेल्प भी मिलती है। इसको ही हम कहते हैं बेटर कंट्रोल। और डिसेंट्रलाइजेशन के सारे पॉइंट्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों वो आपका डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन था, ये जरूर आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग में इसके साथ साथ आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का हो सकता है क्या आ जाए, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन का आपका पूछ ले, शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जरूर आते हैं इसके, तो ये याद रखिएगा। डेलीगेशन के बारे में जान लीजिएगा, डेलीगेशन क्या होता है उसको पढ़ लीजिए। और क्या है एलिमेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत जरूरी है, ये आता ही आता है। ठीक है, ये सारे हैं आपके ऑर्गेनाइजिंग में जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में फॉर्मल ज्यादा पूछा जाता है, इनफॉर्मल एज कम्पेयर टू कम पूछा जाता है, बट आता है। डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर जरूर देख के जाइएगा, केस स्टडीज आ सकती है इससे, कोई स्टोरी बना के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आज फिनिश करती हूँ। कल से हम लोग स्टाफिंग पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।